रिलेशनशिप आपको आ रही है? अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने लिपिड ड्राफ्ट करने हैं और जो इसके अंदर मोशन है ना टर्बुलेंट में, वो किस तरह से होता है वो कवर करेंगे। तो पहले हम रिविजिट कर लेते हैं वेटिंग रूम, कल वाला वेटिंग रूम। ठीक है, क्या था इसमें? 22-year-old फीमेल है, शी इज प्रेजेंटिंग विद एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इनिशियली शी वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ कोलिजिसाइटिस। क्या बताया था आपको? कोलिजिसाइटिस क्यों हो रहा है? लाइकली है कि इसको कोई हेमोलिटिक एनीमिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा कि शी वाज फाउंड विद रेटिकुलोसाइटोसिस। इसका क्या मीनिंग है? इनमें जो रेड ब्लड सेल्स इसके प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन हो रहे हैं और फिर आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स को ही रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं ना। ठीक है, अच्छा, पेरिफेरल स्मीयर जो है उसके ऊपर स्क्लेरोसाइट्स थे, मींस के ऐसे आरबीसी थे विच वर नॉट बाइकनकेव। ठीक है, वरना आपका आरबीसी बाइकनकेव होता है ना। अच्छा, ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी वाज हाई। अच्छा, इसके आपको क्या बताना है कि भाई हर आरबीसीज आर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल, तो उसमें आप क्या बताएंगे? अच्छा, और दूसरा हमने इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये किधर से आ गया है। ठीक है, और दूसरा के जो है उसकी एबनॉर्मल शेप क्यों है आरबीसी से, यही था ना। ठीक है, तो ऐसा आपका आरबीसी होता है। ठीक है, अच्छा, अब पहले तो आपको बताएं कि क्या होगा इसको आपके, मतलब हमने ये बता दिया है कि शी वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। तो फिर क्या हुआ इसको? ये आपको इसके पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये साइटोसोलिक साइट है। ठीक है, ये इनर लीफलेट पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका जो स्पेक्ट्रिन है दैट इज म्यूटेटेड है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इसकी शेप को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्या हुआ है कि म्यूटेशन हैज लेड टू इनएबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रिन टू मेंटेन दी बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसी। ठीक है, अच्छा, अब जो बाइकनकेव शेप मेंटेन नहीं हो रही, ठीक है, ये आपको इसका नजर आ रहा है एक्टिन और स्पेक्ट्रिन का नेटवर्क, और ये इसका क्या कर रहे थे? इसकी बाइकनकेव शेप को मेंटेन रखते थे। अब क्या होता है कि आप देखें कि ये एक नॉर्मल आरबीसी है ना बाइकनकेव, इसका आप बताओ कि जो वॉल्यूम टू सरफेस एरिया की रेशो है ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी कंपेयर टू अ स्क्लेरोसाइट? It would be higher compared to It would be higher compared to नो, देखो इट विल नॉट बी हाई। पता क्यों? देखो सरफेस एरिया इसका इंक्रीज है जब ये ऐसे, Yes. देखो जैसे अगर आप एक बैलून लो, ठीक है, और उसका आप अभी उसको आपने इन्फ्लेट नहीं किया, ठीक है, तो उसका जो है वो सरफेस एरिया काफी है और वॉल्यूम कम है। ठीक है, और उसमें कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि आप उसको, अगर आप उसमें जो है उसको ब्लो अप करोगे तो वो काफी सी एयर को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। ऐसे ही है। इसी तरह से आरबीसी जो है इसमें अगर ये इस तरह से है तो इसका मतलब है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज है और इसमें कैपेसिटी है कि ये और फ्लूइड को अकोमोडेट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। ऐसे ही है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखो कि ये स्क्लेरोसाइट वाली है, अब इसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हो गई है ना, क्योंकि वॉल्यूम न्यूमरेटर में है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अब ये रेशो इंक्रीज हो गई है और अब इसके पास और कैपेसिटी खत्म हो गई है। ठीक है, अब अगर आप इसको हाइड्रोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये 10 हो गए। ऐसे ही है। तो इस वजह से देवर ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल
कि उनके अंदर जैसे स्क्वीज होने की और वो कैपेसिटी खत्म हो गई थी ना, उनकी बाइकनकेव शेप नहीं थी। और क्यों नहीं थी? स्पेक्ट्रिन म्यूटेटेड था। ठीक है, स्पेक्ट्रिन हम इधर क्यों लेके आए हैं? हम देख रहे हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अच्छा अब हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपने देखा ड्यूरेटस ने अपने एलोज में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? अब आपने जब के देख लिया है कि एक मोज़ेक क्या होता है। ठीक है, जैसे मोज़ेक पेंटिंग्स होती है ना, मोज़ेक वायरसेस भी होती हैं। अच्छा, मोज़ेक क्या होता है कि आपने डिफरेंट लिए हैं, जिस तरह से मतलब पीसेज ऑफ ग्लास या पीसेज ऑफ स्टोन और एक पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क बनाया है, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है आप देखें कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दे आर फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये आपको मोज़ेक की तरह लग जाए। ठीक है, तो मोज़ेक तो हो गया। और फ्लूइड क्यों? फ्लूइड मोज़ेक क्यों? बिकॉज दीज आर हेल्ड बाय ओनली कौन सी इंटरेक्शंस? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो है दीज आर होल्डिंग दीज टुगेदर। ठीक है, और क्या है कि दीज आर मोबाइल। ठीक है ना, तो इनमें मोबिलिटी भी है। दीज आर लाइक फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड्स ना। ठीक है, तो इसलिए मोज़ेक आपको समझ आ गई कि वो एक पूरी उसमें डिफरेंट एरे है। ठीक है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो वो एक मोज़ेक बन रहा है। और फ्लूइड क्यों? बिकॉज दीज आर मोबाइल। एक तो फॉस्फोलिपिड्स हैं, दीज आर ओनली हेल्ड बाय दी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और उसके अलावा ये इनकी मोबिलिटी भी होती है। ठीक है, मोबिलिटी कैसी है इनकी? लेटरल मोबिलिटी भी है। ठीक है, ये विद इन द प्लेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं ना। ठीक है, उसके अलावा हम बाद में देखेंगे ये जो फ्लूइड मोज़ेक में तो लेटरल मोबिलिटी की वजह से इसको ट्राई की। दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में? अगर आपको क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा MCQ आए और वो उसमें फिर आपको उसी तरह से ऑप्शंस बना के दें कि मसलन ये किस वजह से है, तो आप उसमें उसके ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिपिड ड्राफ्ट पे। ये भी ड्यूरेटस का बहुत फेवरेट होगा। अच्छा, लिपिड ड्राफ्ट जो हैं ये आपको लिपिड ड्राफ्ट नजर आ रही है। वैसे ड्राफ्ट क्या होती है? मंगला में कभी देखा है उधर वो मंगला डैम में एक वो होता है, वो आपको आप उधर इवन जो है खाना खा सकते हैं ड्राफ्ट पे। देखा है? अच्छा, अब आप सोचो कि मंगला डैम ही ले लो कि उसमें मुख्तलिफ लोग स्विम कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक मसलन खाना अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है, किसी ने बारबेक्यू बनाना है, किसी ने सैलेड बनानी है, किसी ने प्लेटें रखनी है। अब वो स्विम करते हुए उनके लिए इजी है या उनको एक राफ्ट मिल जाए वो उसके ऊपर बैठ के सब कुछ कर लें? क्या इजी है? राफ्ट मिल जाए। अच्छा, इसी तरह से आपका जो सेल है ना, इसके अंदर अब आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, आपने देखा है कि रिसेप्टर्स हैं, फिर जो हैं जिन्होंने रिसेप्टर्स के एक्टिव होने के बाद एक्टिव होना है, जैसे जी प्रोटीन्स है, ये सब चीज़ें इन्होंने क्या करनी है? सिग्नल ट्रांसडक्शन करनी है। कैसे सिग्नल लेना है? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा, वो किसी भी रिसेप्टर ड्रग को जो है वो एक्टिवेट करेगा और अंदर से फिर कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू होगी, सेकंड मैसेंजर्स फॉर्म होंगे। तो क्या सूट करता है कि वो किसी ड्राफ्ट के ऊपर प्रेजेंट हो। तो सेल सिग्नलिंग के लिए जो इनकी इम्पोर्टेंस है ना, ड्राफ्ट की, दीज आर मेंट फॉर सेल सिग्नलिंग। ठीक है, अच्छा अब ड्राफ्ट्स बनी कैसे हैं? आपने देखा था कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन और सेल टू सेल जो है रिकग्निशन, उसमें क्या थी? सेल मेम्ब्रेन में से कौन सा वो ऐसा उसका बायोमोलिक्यूल था जो हेल्प करता? सेल टू सेल कम्युनिकेशन
ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स के जो उसका कार्बोहाइड्रेट क्राउन है, ठीक है। तो आप नोट करें कि जो जो लिपिड ड्राफ्ट है इसमें भी आपको कलरफुल कार्बोहाइड्रेट जो है वो नजर आ रहे हैं काफी, ठीक है। तो लिपिड ड्राफ्ट में एक आपने देख लिया कि ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है उसके अलावा कोई और भी आपने देखा था, जैसे जिसके सर के ऊपर क्राउन भी था लेकिन वो लिपिड एंकर था, जीपीआई एंकर प्रोटीन्स, तो ये भी लिपिड ड्राफ्ट में ज्यादा होंगे। फिर लिपिड ड्राफ्ट जो है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैल्यूल, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि लिपिड्स कौन से हैं ड्राफ्ट्स में, तो कौन से आएंगे, ग्लाइकोलिपिड कौन बना रहा था। अभी तक हमने जो लिपिड्स किए हैं, लिपिड्स इन दी मेम्ब्रेन, हमने क्या किए हैं, एक हमने किए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ना, उसमें क्या था, फॉस्फेटिडाइल, आइनोसिटोल, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल एल्फिनोलिन, उसके अलावा प्लाज्मालोजेंस और कार्डियोलिपिड्स भी हमने देखा था, ऐसे ही है। अच्छा, इन ये देखें छोटे से है ना, ग्लिसरॉल छोटी सी है ना, तो ये क्या करती है, मोस्टली आप देखेंगे जो आपको ये नहीं नजर आएगा कि इट इज कैरिंग द कार्बोहाइड्रेट क्राउन, ठीक है, मे बी इट फाइंड इट टू हैवी, ठीक है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट क्राउन है ना, वो किधर लगा होता है, स्फिंगोलिपिड्स पे। स्फिंगोलिपिड्स में हमने क्या किया था कि स्फिंगोसीन एक क्या थी, 18 कार्बन अल्कोहल थी, एक फैटी एसिड अटैच था और दूसरा क्या था, इसकी टेल ही कर्ल हुई हुई थी, जो कि आपको एक हाइड्रोफोबिक टेल बार से दिखा रही थी, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या देखा था, एक मोनोसेक्राइड लग गया है तो सेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड या गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है, दो लग गए हैं तो ग्लोकोसाइड जैसे लैक्टोसिसेरामाइड, फिर अगर नाना आ गए तो गैंग्लियोसाइड, ठीक है। तो ये है आपके लिपिड्स इन ड्राफ्ट, ठीक है। बाकी एक जो था कि उसमें अगर स्फिंगोमाइलिन है तो उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कोलिन और फॉस्फेट ग्रुप था, ये लिपिड है ना आपकी सेल में मिलेंगे, ठीक है। तो अब कुछ ड्राफ्ट हैं, ये ड्राफ्ट ऐसी होती है ना, और ये क्या होती है, आपने देखा है कि ये आपको किधर नजर आएगी, इसलिए आप इसको काम में ला सकते हैं, और वो क्या करेगी, मतलब फ्लोट कर रही है ना वाटर में। तो इसी तरह से ये जो लिपिड ड्राफ्ट्स हैं, these are floating in a sea of lipids, ठीक है। तो अब जेम्स, जेम्स क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिपिड ड्राफ्ट। जेम से क्या बनेगा, ग्लाइको सिंगोलिपिड एनरिच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये ग्लाइको सिंगोलिपिड ड्राफ्ट है, ठीक है, और एक आपकी टाइप हो गई लिपिड ड्राफ्ट की जेम्स, ठीक है, ग्लाइको सिंगोलिपिड एनरिच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें ये क्या है, हाँ स्फिंगोसीन है, तो साथ में इसमें येलो में है दैट इज दी फैटी एसिड, ठीक है, और ये ऊपर इसका कार्बोहाइड्रेट का क्राउन है, और ये जो ऑरेंज में है दैट इज दी कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, एक और जो लिपिड ड्राफ्ट की प्रॉपर्टी है ना कि दीज आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल। अब पहले तो आप खुद बताओ कि वाई कोलेस्ट्रॉल आपको क्या लगता है, इधर क्या कर रही है, स्टेबल कर रही है, शाबाश, लाइक इट इज एक्टिंग एज अ ग्लू। अच्छा, ग्लू के लिए इसके पास क्या चीज है, एडहेसिव क्या है इसके पास, जैसे इट इज कीपिंग दिस लिपिड्स टुगेदर, कौन सी इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो आपकी लिपिड ड्राफ्ट्स हैं दीज आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल इज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग ग्लू एज एन एडहेसिव, और वो कैसे बाइंड टुगेदर कर रही है, बाय ऑफरिंग इट्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लिपिड ड्राफ्ट्स में दीज आर फॉस्फेटिडाइल, वो जो ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल एंकर था ना, तो जीपीआई एंकर रिच भी है, ठीक है। तो ये आपकी होगी, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, नीचे फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल है,
दिस इज एंकर टू दिस प्रोटीन। ये मैंने एक्चुअली इसमें से जाके उठाया प्रोटीन, आपका प्रोटीन डाटा बैंक है ना, उधर से आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें कि एक तो ये लिंक है टू कार्बोहाइड्रेट टू दिस लिपिड और इन एडिशन इट इज ग्लाइकोसाइलेटेड। ठीक है, और वो याद है कि ये एक्सटर्नल न्यूक्लियस में और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन इंटरनल में तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपका हो गया फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन। ठीक है, ये ओलिगोसैकेराइड हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया जीपीआई एल्कर। ठीक है, और ऊपर आपका ये प्रोटीन है और दिस इज दी कार्बोहाइड्रेट काउंट। ठीक है, अच्छा आपने दो टाइप्स की लिपिड ड्राफ्ट करनी है ना, एक आपने जेम्स करनी है विच आर ग्लाइको स्फिंगोलिपिड एनरिच्ड मेम्ब्रेन्स, फिर आपने जीपीआई एनरिच्ड मेम्ब्रेन्स करनी है। जो है उसकी समझ नहीं आ रही। देखो कार्डियोलिपिड जो है ना वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उसमें कोई भी ऐसी साइंस नहीं है, दो फॉस्फेटिडिक एसिड एक ग्लिसरॉल से ज्वाइन हुए हैं और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में होता है ये फॉस्फोलिपिड। बस नहीं उसके बाद जो वो एंटी उसके बाद जो लिखा था समझ नहीं आ रही। अच्छा वो उसमें आपने एंटीजन उसको जो पढ़ा है, हाँ कि ये जो है ना सिफिलिस का एंटीजन भी जो है वो कार्डियोलिपिड जो है, मतलब अगर प्रेजेंट है तो वो एक आपका है ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है ना बैक्टीरिया, तो उसके ऊपर भी आपको पता है कि जो आपके है ना यूकैरियोटिक सेल्स वो कैसे बने और आपके माइटोकॉन्ड्रिया असल में क्या है, आपको ये चीज पता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जो यूकैरियोटिक सेल में खाए थे जब वो बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए जो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना उनका जो सेल साइज है दैट इज एग्जैक्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है, क्योंकि एवोल्यूशन में जब एक सेल जो है वो अपना साइज इंक्रीज कर रहा था तो उसको अपने न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने और उसमें डिफिकल्टी आ रही थी ना, तो फिर कुछ सेल्स ने क्या किया कि उन्होंने एंगल्फ किया माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स को, और फिर इन्होंने अब आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया। ठीक है, ये आपस में उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपके लिए स्पेस दे रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ काम करो, और वो फिर आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। तो अब ये जो कनेक्शन है ना कि कार्डियोलिपिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी है, लेकिन जो सिफिलिस का बैक्टीरिया है ट्रिपोनिमा पैलिडियम उसके पास भी कार्डियोलिपिड है, और वो जो है इसको हम फिर इससे क्या फायदा उठाते हैं कि उसका डायग्नोसिस करने में हम उसको वो मतलब उसको हम चूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो हम कर रहे थे लिपिड ड्राफ्ट। ठीक है, लिपिड ड्राफ्ट में हमने देख लिया जेम्स, फिर हमने देख ली फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन रिच ड्राफ्ट, और फिर है कैव्यूली। कैव्यूली जो है ना ये लिपिड ड्राफ्ट है कि ये आपने देखा है कि ये इन्वेजिनेट हुई और फ्लास्क शेप एक मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया है। वो किसने बनाया है? ये देखें, ये कैव्यूलिन प्रोटीन है। ठीक है, इसने इसको थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, और आप देखें कि अंदर ये कितना ब्यूटीफुली जो आपकी चीजें थी जिन्होंने सिग्नल ट्रांसडक्शन करनी थी वो जगह पे कंसंट्रेट भी हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर ये क्या कर सकती हैं, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कर सकती हैं, और इवन जैसे एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है उसको जो इस तरह से ट्रैप कर जब वो होता है कैव्यूली में तो उसकी डिग्रेडेशन भी हो जाती है बाद में। ठीक है, तो इसके मल्टीपल फंक्शन है। इसके अलावा जो है ना लिपिड ड्राफ्ट उसकी और क्या बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है? कोई आ रही है? सिग्नल ट्रांसडक्शन तो हमने कर ली, उसके अलावा देखो ये ना पैथोजेंस जो है ना ये इनको हाईजैक कर सकते हैं। ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरिया, इवन के जिस तरह कुछ प्रोटीन्स
ठीक है, इन्फेक्शस हो गए हैं, वो इनको हाईजैक करके वो इनसे क्या क्या करा सकते हैं। एक तो वो सेल एंट्री के लिए इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वो इनमें जो सिग्नल ट्रांसलेशन हो रही है उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपकी क्या होगी फिर डिजीज प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने लिपिड ड्राफ्ट देख ली, आपने उनके टाइप्स देख लिए और आपने इनकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस भी देख ली, ठीक है। कोई क्वेश्चन? अच्छा जनाब, अभी आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो वापस आ गई है, फ्लो हो गई, हाँ अच्छा। तो लिपिड ग्राफ्स जो है आपने देखा कि वो क्या है, जैसे छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड है ना, ठीक है। अच्छा, कोलेस्टेरॉल रिच है, उसके अलावा जो है वो ग्लाइकोलिपिड रिच है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि जेम्स हैं या फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, और उसके अलावा हेमडी या फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल रिचार्ज, दोनों दीज कैन बी प्रेजेंट एज कैल्यूरी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उधर कोई इंपॉर्टेंट काम हो रहा है और प्रोटीन ने उसको पिंच किया हुआ है, कैब्युलिन प्रोटीन ने, ठीक है। और या तो उधर सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है या सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है, और क्या हो रहा है उधर, किसी का जनाजा हो रहा है। किसका जनाजा हो रहा है? मसलन एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इसने अपना काम कर लिया है और इसको इधर घेर के डिग्रेड करना है, ठीक है। इसको एक तरह से ट्रैप करके इसको डिग्रेड करना है, तो उसके लिए काम आ सकती है। अच्छा है ना, थोड़ा उसमें प्लास्टिक में उसको जाके करें, ठीक है। अभी कोई शक? चले आगे। अब हम देखते हैं कि आपकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें टाइप्स ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि हम जो बार बार कह रहे हैं फ्लूइड, ठीक है ना। तो एक तो है कि जो इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, दे कैन अंडरगो लैटरल मूवमेंट, ठीक है, अपने ही प्लेन में इधर से उधर चले गए, इधर से इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर रोटेशन, ठीक है। तो एक फॉस्फोलिपिड है वो इस तरह अपने अपने घूम सकता है। उसके अलावा फ्लेक्शन या बेंडिंग हो सकती है, और आपने देखा कि जो कैब्यूली बनी है तो वो फ्लेक्शन और बेंडिंग से ही बनी है ना, ठीक है। जो इसका एक्सोसाइटोसिस, मिनोसाइटोसिस, वो सारे उसमें फ्लेक्शन और बेंडिंग से ही हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको पियर्स करें ना, ठीक है, तो इट विल रीसील इटसेल्फ, ठीक है, वो दोबारा आके उसी तरह से अलाइन हो जाएंगे। फिर जो इसकी फ्लूइडिटी को फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या क्या है? एक तो जो आपके पास फैटी एसाइल चेन्स हैं वो इसकी फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर और फिर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात आ गई कि द फैट टू ईट इज द फैट टू वेयर, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन चेन है, आप खुद बताओ कि जितनी लंबी कोई चेन है, ठीक है, आपको पता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी होते हैं, और मीडियम चेन फैटी एसिड भी होते हैं। अब आप खुद बताओ कि कैसी जो है ना हाइड्रोकार्बन चेन वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगी। पहले तो सिर्फ आप चेन लेंथ बताओ, देखो जो इतनी ज्यादा लॉन्ग चेन है, क्या वो आपस में इंटरमिंगल होके तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी? डिक्रीज करेंगी। अच्छा, जो शॉर्ट चेन है वो तो उस तरह से इतना ज्यादा इंटरमिंगल नहीं होंगी ना, आपस में जिस तरह आप कोई थ्रेड्स लें या वो लंबे लंबे लें तो वो आपस में क्या होगा, उलझ जाएगी ना। लेकिन जो शॉर्ट है वो, तो फिर आप बताएं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज? इंक्रीज करेंगे। अच्छा,
फिर आप बताएं कि जो सैचुरेशन है, अगर कोई सैचुरेटेड है तो वो कैसा है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है, और अगर कोई अनसैचुरेटेड है तो जिधर भी एक उसका डबल बॉन्ड आ रहा है तो उधर एक किंग आ रहा है। तो अब आप खुद बताओ कि जो सैचुरेटेड है वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज? और जो अनसैचुरेटेड है वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगे, और ट्रांसपेरेंट क्या करेंगे? तो ट्रांसपेरेंट सैचुरेटेड की तरह बिहेव करेंगे, तो ऐसे जो है वो सैचुरेटेड की तरह बिहेव करेंगे, और फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्या था कि ट्रांसपेरेंट में वो क्या है, शक्ल, मोमिना, कंटूर, काफिरा। ठीक है, शक्ल इनकी कैसी है, अनसैचुरेटेड, कंटूर इनके क्या है, सैचुरेटेड वाले। ठीक है, तो ये फ्लूइडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कल भी डिस्कस किया, देखो ट्रांसपेरेंट जो है ना, वैसे तो आपका नॉर्मली है कि आपके इसमें जो एक जब भी डबल बॉन्ड आता है फैटी एसिड में तो वो एक सिस फॉर्म में ही आता है नॉर्मली, और वो क्या करता है, एक किंग प्रोड्यूस करता है, और किंग से मेम्ब्रेन वो जो फैटी एसिड चेन है थोड़ी सी कर्ल हो जाती है, कर्ल हो जाती है तो उनकी फैटी एसिड चेन की टाइट पैकिंग नहीं होती, टाइट पैकिंग नहीं होती तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट जिस तरह आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे फ्राइंग की है तो वो ट्रांसपेरेंट का है, वो जो उसके डबल बॉन्ड थे वो ट्रांस कॉन्फिगरेशन में चले गए। अब जो है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ रिजिड स्टेट चेंज, तो वो फ्लूइडिटी को फिर डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो रिजिड चेंज में आप जैसे एक पेंसिल आप स्टैक टुगेदर करो तो वो तो रिजिड होंगी ना, लेकिन अंदर आप एक सी डालने लग रहे तो वो थोड़ा सा फ्लूइड होगी। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, टेम्परेचर जो है आप देखोगे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है, तो आप बताओ कि फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? फ्लूइडिटी देखो ब्राउनियन मोशन ज्यादा हो गया टेम्परेचर के साथ तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी, और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो वो ब्राउनियन मोशन और वो सब कुछ उसका काम हो गया है तो वो फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी। और कोलेस्ट्रॉल की हमने यही बात की थी ना कि वो क्या करती थी, पैराडॉक्सिकल रोल प्ले करती थी ना। अगर तो जिस तरह से आप देखें कि ये किंग्स बने हुए हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो वो क्या करती थी, अंदर फिटिंग होके उसको रिजिड करती थी। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर पे उसको ये एज एडहेसिव एक्ट करती थी कि ये बिल्कुल ही तो वो जो है ना वो इसी तरह से चले ही ना जाए दूर दूर। ठीक है, वो उसको प्रिवेंट करती थी उससे, और अगर उनकी टाइट पैकिंग हुई है तो वो अंदर आके फिर उनको थोड़ा सा उनमें स्पेस क्रिएट करती है, फिर इसका पैराडॉक्सिकल रोल बेसिकली फ्लूइडिटी को मॉड्यूलेट कर रही है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड, कभी उसको वो रिजिड कर रही है और कभी उसको वो फ्लूइड कर रही है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा था कि एक्सटर्नल और जो इसकी इंटरनल लीफलेट है उस पर डिफरेंट किस्म के फॉस्फोलिपिड्स हैं। स्फिंगोमाइलिन वायर है आउटर लीफलेट में, ग्लाइकोलिपिड तो इनर में आ ही नहीं सकते, उनके सर के ऊपर सींग है, क्राउन लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, वो हमेशा आउटर पे होगा। ठीक है, और उसके अलावा फॉस्फेटिडाइल कोलिन ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड भी है सेल मेम्ब्रेन का, और ये भी हमेशा एक्सटर्नल में है। इंटरनल में कौन कौन बैठे, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल आइनोक्सिडोल और फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल और आउटर मतलब ये मेम्ब्रेन एक सिमेट्री है ना, और इसमें डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, अब क्लिपेजेस, फ्लोपेजेस और स्ट्रैम्बलेजेस क्या करते हैं? पहले जो है ना इनको क्या देखा कि फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप कटियां। ठीक है, तो पहले जो है ना ऐसे साइंटिस्ट ने सोचा
कि शायद ये जो है ना फॉस्फोलिपिड दे कैन फ्लिप फ्लॉप बिटवीन दी मेम्ब्रेन, ठीक है, कभी ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चले। बाद में पता चला कि नहीं, दिस इज नॉट दैट सिंपल, ऐसे नहीं होता। तो फिर इन्होंने डिफरेंट एंजाइम्स डिस्कवर किए, फ्लिपेजेस, ठीक है, फ्लिपेजेस और फ्लोपेजेस, ये पंप्स हैं। जब भी कोई चीज पंप होना तो मीन्स के ये एटीपी डिपेंडेंट है, ठीक है। ये एटीपी के थ्रू ये क्या है, फ्लिपेज जो है दिस इज एन इनवर्ट डायरेक्टेड पंप। ये आप देखो कि इसने जैसे फॉस्फोलिपिड उठाया, उठा के उसको अंदर फेंका है, देखा है आपने, दोबारा दिखाऊंगे, देखो ये इधर पड़ा था ना ये। अब फ्लिपेज ने क्या किया है कि नहीं भाई ये आपकी जगह नहीं है, आप गलत आ गए हो, इनवर्ट डायरेक्टेड पंप है, उसको ये अंदर रख रहा है। तो आप बताओगे किस चीज को अंदर रखेगा, फॉस्फेटिडाइल, सीरीन फॉस्फेटिडाइल, आइनोसिटोल और फॉस्फेटिडाइल, एफिनोलामीन, उनको ये कहेगा कि आप उधर बैठो, ठीक है। अच्छा, फ्लोपेज जो है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड पंप है, वो इधर से उठा के बाहर फेंकेगा, ठीक है। जो लिपिड अगर अपनी उसने अपनी जगह छोड़ी है तो उसको कहेगा कि नहीं भाई अपनी जगह पे, ठीक है। अच्छा, फिर स्क्रैम्बलेजेस हैं, इसके दो है। स्क्रैम्बलेजेस जो है ना, ये क्या करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल है और ये एटीपी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही लिपिड्स को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रैम्बलेज कौन एक्टिव करता है, कैल्शियम। कैल्शियम कब आएगा, मसलन सेल डेथ होने लगी, एपोप्टोसिस होने लगा है, उसमें आएगा, ठीक है। और भी कंडीशन है जैसे क्लॉटिंग है, लेकिन इधर हम सेल डेथ की एग्जांपल देखें। अब वो क्या करेगा, सेल डेथ उसमें मतलब ये किसको बाहर फेंकेगा तो वो सेल डेथ का अभाव हो जाएगा, इधर सेल डेथ हो रही है, एपोप्टोसिस हो रहा है। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन अगर आपके आउटर लीफलेट में चला जाए तो फिर क्या मतलब हुआ कि सेल डेथ हो रही है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम जो है वो स्क्रैम्बलेजेस को एक्टिव करेगा, तो फ्लोपेजेस और फ्लिपेजेस को इनएक्टिव करेगा कि ये ना हो कि स्क्रैम्बलेज उसको ऊपर फेंके और ये दोबारा नीचे फेंके, ठीक है। कोई शक, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्क्रैम्बलेजेस, ये बाई डायरेक्शनल सारे हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि ये एसिमेट्रिक इनकी है जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉस्फोलिपिड्स की। फिर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देख लिया कि दीज आर फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन थे। आपने लिपिड ड्राफ्ट देख ली और फिर आपने देख लिया कि वो गेम्स हैं या फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल की ड्राफ्ट हैं और टेबुलरी भी ये फॉर्म, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैं आपको गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन शेयर कर दूँ। देखो, आपने, मैं आपके पीछे नहीं आऊँगी कि आप इनको अटेम्प्ट करो, आपने खुद करने। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स, आपको मिल जाएगी, आप उसको आर्काइव करो अपने लिए, ठीक है। ये आपके अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बनेंगे, ठीक है। आप सोचो कि लाइफ आपकी, आप किस तरह से आपका बिहेवियर था, किस तरह से आप कर रहे हो, उसी तरह से आपका रिजल्ट भी आता है, ठीक है। टेक इट सीरियसली, तो आपको फिर एंड में बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा।